लड़ाई और पेंदल का तीसरा फेरा। आए दोस्तों, पहला शेष तमाशे का यह सिंगल द्वीप राजधानी है। आपके सामने यहाँ के शहंशाह महाराजा सहसनाग पधार रहे। महाराजा सहसनाग की जय हो। द्वारपाल महाराज क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार मालिक। क्या बात कही है तुमने? वाकई में जो इंसान नजरों के सामने नहीं होता, लोग उसका इंतजार किया करते हैं। महाराज अब देखो चारों तरफ चहल और पहल, सारी जनता खुशहाल है। आप आ गए तो क्यों नहीं? लेकिन द्वारपाल जी मालिक, शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, जो हमारी बेटी राजकुमारी लेखा पद्मिनी है ना, जी हाँ वो सयानी हो चुकी है। महाराज। उसकी शादी होना बहुत ही जरूरी है। महाराज घर पर लड़की सयानी हो जाए तो माँ बाप का बोझ हो जाता है, हम जानते हैं। चाउर हुई तो साल 2 साल जोगे ले हो महाराज, लेकिन अगर उसका भात बना के भेज दिया हो तो सवेरे वो खराब हो जाएगा। हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गरीब हो या अमीर हो, अगर लड़की घर में सयानी है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। फिर भी हमारे बेटे राजकुमार गणपत को राज दरबार में पेश किया जाए। कैसी आज्ञा। आइए देखिए, हमारे सिंगार रूम हाउस, हमारे बाल गोविंद भैया आने वाली 15 तारीख को रानी मऊ चौराहे का मेला है, खिचड़ी है। खिचड़ी के दिन 15 जनवरी को आप लोग नौटंकी बुधराम की देखें और दिन को राम जी का विवाह। आइए, हमारे शिवा भैया बहुत अच्छे हैं, माटी के सप्लायर हैं, मट्टी के सप्लायर और डीजार गाड़ी लाए हैं, दूल्हा बिठाना है तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा। पकौली और हमारे छोटे लाल भैया किराना मर्चेंट छोटे लाल भैया उमेश का सहारा देख रहे थे कि उमेश एक बार जरूर निकले और उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। किराना की दुकान है, सौरी मसाला बहुत सस्ता बांधा था। और ये आगे भाई हमारे जाने पहचाने जोगराज और गणपत सिंह आपके बीच आ रहे हैं। राज दरबार में काम क्या है जरूरी, अब बतलाइए आपके काम से उधर ही नहीं। काम से उधर ही नहीं। आखिर आज दरबार में किसने बुलाया गया? आखिर बात क्या है? आइए देखिए, जोगराज आए हुए हैं। अब आपके बीच गणपत आएंगे और हमारे नन्हे भैया की मूंगफली बहुत अच्छी दिख रही है और पीठा आगरे का लेना है तो नन्हे भैया मवई की दुकान आई है। काम कर पे गणपत ये तैयार है, काम क्या है चल। आखिर हम दोनों भाई क्यों किसने बुलाया गया? बात बेटा जोगराज और गणपत
कहिए। तुम्हारी बहन सयानी हो चुकी है, हाँ मेरी बहन को शादी उसकी शादी होना बहुत ही जरूरी है, क्यों नहीं पिताजी? लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। उसमें शर्तें क्या है? बावनगढ़ में टीका चढ़ाने के लिए जाओ, लेकिन लेकिन उसी वीर छत्री के मस्तक पर वो टीका चढ़ेगा जो हम लोगों से 3 महीना 13 दिन तक बराबर जंग मैदान में युद्ध करेगा और अपनी विजय प्राप्त करेगा। उसी के साथ राजकुमारी लेखा पद्मिन का विवाह होगा। 3 महीना 13 दिन युद्ध करेगा, उसी के साथ शादी होगी। हाँ, ठीक है, हम वादा करते हैं, हम जाएंगे दोनों भाई। लेकिन का मतलब? महाराज हाँ, तुम्हें घर के नौकर नहीं हम बल्कि सदस्य गिने जाएंगे। बहुत सही कहा तुमने। हमारे हक है बोले का। बिल्कुल बोलो। जैसे आपके सुपुत्र बड़े और छोटे नहीं पूछ पाए ने, तो हम तो पूछेंगे। हाँ पूछिए। बामनगढ़ जाना है कि कोई गढ़ छोड़ना है हमें? गढ़ छोड़ना है। वो कौन सा गढ़ है? महोबा तुम लोगों को नहीं जानना है। वो क्यों महाराज? क्योंकि वो तुच्छ है, उनके यहाँ हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। मतलब ये लोग बना फल है, बस मतलब हम लोग स्टील क्वालिटी के हैं, वो लोग जर्मनी क्वालिटी के हैं। स्टील मतलब कि हम लोग ऊंचे हैं उनसे। हाँ महाराज कुछ पुरानिया लोग कहीं नहीं, हम वह बात कहा चाहिए थे लेकिन कहा नहीं चाहिए। नहीं कहिए, आज हम तुम्हारी सारी बात सुनेंगे। क्या कहना चाहते हो? महाराजा दक्षराज शिकार खेलने गए थे हाँ। बियाबान जंगल, और उधर से यदुइन माठा लिए बेचे जात रहा, तो 2 साढ़ लड़त रहे आपस में। 2 साढ़ लड़त रहे तो यदुइन बेचारी माठा धरे खोपड़ी बिहन 2-3 घंटा बिता दी, लेकिन वही साढ़ हटे नहीं है। जब साढ़ हटे नहीं तो यदुइन सोचिन कि लो माठा धरी भैया मैं इनका दोनों हटा दी, और नहीं लड़के भूखन मर गई हैं और ये साढ़ लड़ा करी है। भाई एक सींग पकड़ी नहीं हाथे से, एक सींग ही हाथे से, और दोनों उनका अलग कर दिए, और अलग कर दिए भले के माथा चल दिए। तो दशरथ सोचिन कि जब यदुइन की असला बल है, जब भैंसा और ये साढ़ हटा सकत है, तो इनसे इनकी कोख से जब लड़का जन्मे तो वो बलधारी हो, फिर उन्हीं के लड़का ये आल्हा उदल आया। तो सरकार कौन भेजा है? बलधारी तो है। तुम्हारा दिमाग खराब है। संज्ञान तो खराब, दमाद तो दमाद। चुप रहो। टीका लेकर आ जाए, और जो बलवान 3 महीना 13 दिन से मुझसे जंग करेगा और जंग में विजय प्राप्त करेगा, उसी के साथ राजकुमारी लेखा पद्मिन का विवाह होगा। जाओ। ये दहेज में नहीं दिए थे, बोलो गाड़ी दिए तो लड़की घर में पड़ी है। 3 महीना 13 दिन को लड़ी, बिटेवा राणे रही। क्या? बिटेवा हाँ लड़ी जी के मुकद्दर में लिखा हुई यूं खाए पिएगा। चलिए तुमने हाथ मिलाया, हमें कोरोना है, नहीं निपट जाओ। हम खासे खास मनाई थे, हाथ मिलाई थे। आइए शिव गोविंद भैया श्रृंगार रूम हाउस जहाँ पर हूँ, जो मेला का अनाउंस किए हैं, तो इधर भैया का कहना है कि पहले हमसे मिल लियो तो फिर अनाउंस कराओ, नहीं समुल्ला बाहर जाना तो बहन भरी हो। तो आइए दोस्तों, इधर सिंगल दीप महाराजा सहसनाग अपने सुपुत्र दोनों को भेज देते हैं बावनगढ़ की तरफ, और ये गढ़ नहीं उनको जाना है। तो लीजिए दोस्तों, ये सिंगल दीप है। सहसनाग की सुपुत्री पद्मा अपने सहेलियों के साथ आती है और बगीचे में खेल खेलने के लिए। और आइए फिर क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपकी
माफ कीजिएगा दोस्तों, महोबा के रहने वाले आल्हा उदयराज, आल्हा दादा और उदयराज मोहब्बत से निकाल दिए जाते हैं और वो रिजगिर में बसे हुए हैं। तिलका मौसी के यहाँ गांजर की वसूली करते हैं, दिन भर तो पेट भर भोजन पाते हैं। देखिए, एक दिन सबका नहीं होता है, एक सा नहीं होता है, राजा हो या महाराजा हो, दौलतमंद हो या कोई गरीब हो, लेकिन उसका दिन एक दिन कुछ और हो जाता है। तो आइए मोहब्बत से निकाल दिए जाते हैं। महाराजा परमाल से कहते हैं, माहिल दादा कि घोड़ा परधारी दे दीजिए पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को घोड़ा दिला देते हैं और उधर आल्हा दादा से कहते हैं माहिल के घोड़ा जाने न पाए, और इधर महाराजा परमाल से कहते हैं घोड़ा जाने दे। फिर आपस में लड़ा देते हैं। महाराजा परमाल कहते हैं कि खाना खाओ तो गऊ का मांस, पानी पियो तो गऊ का मूत्र। हम हिंदुओं में ये बहुत बड़ी वर्जित है। और आल्हा दादा निकल जाते हैं अपने परिवार सहित, महारानी मछला और फुलवा रानी और इंदल। तो आइए आपके बीच ये रिजगिर है, बड़े दादा आल्हा आते हैं और अपने नौकर से क्या बात करते हैं। रूपन, क्या हो रहा था? बस आपका इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार है किस लिए? वो इसलिए कि आप नहीं तो दरबार पे कुछ होना लगता है, और अब चारों तरफ चहल और पहल हरियाली मची है। रूपन, ऐसा होना चाहिए। जी हाँ। रूपन, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों का वो जमाना अब नहीं रहा जो महोबे में था। हमें अच्छी तरह से मालूम है, भारी बरसात में 12 बजे रात में हम लोग महोबे से निकाले गए। राजा परमाल ने हम लोगों के ऊपर ऐसी कौन सी कसम रखवा दिया था, जैसे कि सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, किस राज में रहो खाना खाओ तो गऊ का मांस, और पानी पियो तो गऊ का मूत्र। ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो चुका। हम लोग महोबा छोड़ करके दर बदर की ठोकरें खाते हुए हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों को एक बूंद पानी पूछने के लिए कोई तैयार नहीं था। हाँ दादा, अगर तुम्हारे दोस्त लाखन न होते तो शायद आज यहाँ भी मौका न मिलता। हम लोगों को रिजगिर में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन दादा, जब से हम लोग रिजगिर में आए हैं, तिलका मौसी का खजाना भर दिया है वसूल करके, और यहाँ तक शेर का बच्चा शेर ही रहेगा, कभी गीदड़ नहीं होता है। रही बात छोटे भैया अपने तलवार की बदौलत गांजर की वसूली किया है, तब हम लोगों को पेट भर भोजन मिलता है। ये बात तो सभी जानते हैं। और हमारे हम लोगों के लिए काम क्या सौंपा गया था, सिर्फ गांजर की वसूली करना। जी हाँ। सो हम दोनों भाई बहुत जिम्मेदारी के साथ गांजर की वसूली करते हैं, और महाराजा जयचंद का खजाना भर दिया हम लोगों ने। किसी राजाओं में इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी जो महाराजा जयचंद का खजाना भर देता। हाँ। लेकिन बात क्या है कि आजकल मेरा छोटा भाई उदयराज कहाँ रहता है? वो गांजर की वसूली करके आए हैं, अभी तक दरबार में आना चाहते हैं।
आखिर बात क्या है? क्या क्या उदयराज, तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि इस समय हम लोग महोबे में नहीं बल्कि रेतगिर में रह रहे हैं। हाँ ये तो सच है। और हम लोगों के लिए काम क्या सौंपा गया है? सिर्फ गांजर को वसूली करना। हाँ और तुम लोग हमेशा अनाप शनाप की बातें किया करते हो। कहीं शिकार खेलने जाते हो, किसी से लड़ जाते हो, किसी से झगड़ जाते नहीं हो। नहीं नहीं बड़े भैया, इसलिए तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि महोबा नहीं रेतगिर है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत होशियारी और चालाकी के साथ रहना चाहिए। भैया आप मत घबराइए। जब तक के उदयराज की ये तलवार है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं। रह गई बात, तिलका मौसी कोई भगवान नहीं है। हम ना जाने कितने राजाओं से गाजर में वसूली करके उनका खजाना बना दिया। और जो वक्त की रोटी मिलती है तो हम लोग मेहनत करते हैं। उदयराज, कोई बात नहीं है। भाभी हम लोगों के लिए काम ही सौंपा गया गाजर को छोड़ने करना तो कुछ नहीं है। वो आपकी भाभी जी, ये देखिए इंदल की माँ। अरे भैया, ये तुम पीछे से क्या कर रहे हो? भौजी पाए लगी। सदा खुश रहो। लेकिन ये क्या, पाँव तो हमेशा नीचे छुआ करते थे और आज पुरानिया बिच में बैठी थे, छोट बड़े लगे बैठी थे तो कहा थे कि नीचे पौली ना छुआ करो, नहीं पौना पर लगी हो जाएगा। क्या नीचे छुओगे तो पौना पैल गई? हाँ, अगर टुहनी छुए तो आधी पै लगी है। अरे तो जहाँ से जामा है पाँव हुआ अगर छुओ तो समझो पूरी पै लगी है। ये ले, जहाँ से पाँव जामा है। समझ लो। देखो भैया हम जैसे भौजी से बात करें चलिए तुम एकदम 5 आम बन जाते। अरे भाभी, भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ। हमको अपनी महतारी समझी तो उनका आए। देखो मैं इंदल की माँ, हाँ ये जो ठहरा आपका देवर, हाँ बहुत ऐसे मजा उदयराज ठीक उसी तरह से रूपन भी है। हाँ। हमेशा मजाक किया करता है। मजाक बहुत किया करता है। देखो भाभी माँ के समान होती है। माँ के सामान हो। माँ का सामान, माँ के समान यानी कि माँ की बराबरी। भौजी देखो हम तुमका कबो मजाक नहीं किन भौजी आए तो सच कह रहे हो। पहलगी लागे तो पूरी पहलगी लागे जो आए कि अच्छा, भला अच्छा। बोहनी तो हो जाए। बोहनी, हाँ मतलब पहलगी के। हाँ हाँ देखो भोजन तैयार है और स्वामी जी देवर जी आप लोग चलिए जल्दी से भोजन कीजिए। भौजी भोजन में का बना है? अरे आज तुम्हारे मन की चीज हमने बनाई है। का बना है भौजी? देखो पूड़ी, सब्जी और वो क्या कहते हैं बड़ा। अच्छा हाँ और गेहूं की रोटी बनाए हो? गेहूं की रोटी। और गेहूं के वही तो गेहूं और गेहूं। नहीं, गेहूं अलग होते गेहूं अलग होते। अच्छा ये सब तुम्हारे वहाँ होता है? हाँ गेहूं की रोटी बनाते हैं और गेहूं के पूरी। अच्छा अच्छा, हाँ तो तुम्हारे मन की सारी चीजें तैयार है। तो भौजी हमका बड़ा बहुत पसंद आवत है। अच्छा हाँ दोनों बड़ा आए हमारे सामने, हमका छोटकवा बड़ा जो है हमका बहुत पसंद आवा। दोनों बड़ा जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें छोटा वाला पसंद है? हाँ मतलब जो छोटका भौजी बनावत है। अच्छा अच्छा, तो तुम ये भी परख लेते हो कि बड़ी भाभी ने क्या बनाया है? यक्के थरिया में आवत है हम जान जाइए। अच्छा हाँ। इतनी परख है? अब अतनी परख यो है भौजी की तुम्हें गेम जरा बड़ा छेंद है और छोटके भौजी में छोटा छेंद है। मतलब तुम जब बड़ा बनाओ तो अंगूठा से छेद करो। अरे हाँ वो तो है। आए और जब छोटके भौजी बनाओ तो कनगुलिया से करत है, तो हम वो पहचान लगाए हैं। ओहो तुम बहुत पारखी हो। हाँ हम बड़का छेंद वाला बड़ा कम पसंद करी। उधर आज देखो। ठीक है, कोई बात नहीं रूपन। देखो भाभी जी आई हुई हैं, भोजन तैयार है। उदयराज चलो चलो सब चलिए लोग, हम लोग एक साथ मिलकर एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। चलो सब लोग अंदर भोजन करो बैठ करके। चलो चलो भौजी क्या बाकी है?
हमेशा हमका बहरे दिए थे। उसी लायक हो। अंदर कब हमार मुकद्दर खुल जाए कि अंदर करी हम। अच्छा, भौजी देखो तुमने अभी तक स्नान तो किया नहीं जब से ठंडी शुरू हुई है। भौजी का कही स्नान हम करी, लेकिन है भौजी। क्या उसमें लेकिन क्या? या तो पतवा ग्रहण करीबे हो तो कह जाए। अरे अरे अरे, अनाप शनाप क्या बोल रहे हो? भौजी हमें पीठी में भंवरी, हाँ, तो हम नदी में नहा जेबे तो बूढ़ के मर जाए। अच्छा अच्छा। पंडित बताए ने कि लुटिया में झाड़े न जाए बच्चा। ये लो, तुम लोटे में तलाए नहीं जाओगे, टट्टी नहीं जाओगे। अब लुटिया और जब हम झाड़े जेबे तो कहूँ डूब के मर जाए तो क्या कोई हमका देखे? पीठ में भंवरी है, लोटे में डूब के मर जाओगे? अरे तो फिर शौच कैसे करते हो? धुरा खुदे गिर जाता। ओहो, इसीलिए तो तुम्हें बाहर भोजन मिलता है। नहीं भौजी आज अंदर करवा लियो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बाहर ही मिलेगा। बल्कि भैया तुम दयालु हो, आज हम पानी छिड़क लेबे ऊपर। देखो पानी छिड़क लेंगे। पानी छिड़क ले जब पाक हो जाए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम भी अंदर करो, आओ। अरे वाले भौजी तीन जगह अंदर करवा आइए देखिए, ये सिंगल द्वीप की नगरी है और जो 7 समंदर के बीच टापू में बसा है और आपके बीच जाला भैया। वाह भैया तुम तो दयालु हो दोस्त, तुम न हो तो मेला अधूरा रहा। ये कल ही जो जाओ ले जाऊंगा। आइए देखिए, सभी सहेली आती है और देखिए, अब रुक रहा है बाबू, 1 मिनट प्लीज कम हियर नो आइस। तो आइए सभी सहेली आती हैं और देखिए क्या क्या बात करती हैं आपस में। अरे होइगे हमार कि होइगे हमार सजनवा सब कोई